84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाएगी ये कथा। आइए श्री कृष्ण की ये कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शरारतों और उलाहना से तंग आकर यशोदा मैया छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने यशोदा मैया को क्रोध में अपनी तरफ आते देखा तो अपना बचाव करने के लिए वह भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास आ पहुँचे। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि कुम्हार को पता था कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मेरे पीछे छड़ी लेकर आ रही हैं भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही देर बाद मैया यशोदा भी वहाँ आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, कुम्हार, क्या तुमने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहाँ से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा कर दीजिए तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो तुम? कुम्हार बोला, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, तो मेरे बैलों को भी आप 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम से प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार ने कहा, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। श्री कृष्ण जी ने ये वचन दिया कि मैं उनको भी 84 लाख योनियों से मुक्त कर दूंगा जो हमारे इस संवाद को सुनेंगे। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी के चरण छुए, चरणामृत पिया और अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर बहुत रोया। इतना रोया कि वो कुम्हार प्रभु में ही विलीन हो गया। श्री कृष्ण हमारे प्रेम के भूखे हैं। उन्होंने इतना भारी गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया। वह केवल एक घड़ा नहीं उठा सकते थे, लेकिन प्रेम के बिना श्री कृष्ण नहीं मानते। कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे,
कितना भी दान करे, कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, अपने प्रभु के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक श्री कृष्ण नहीं मानते। मित्रों, ये श्री कृष्ण की बहुत सुंदर कथा है जो हमें 84 लाख योनियों से मुक्त करेगी। अतः आप इसे अपने संबंधियों, मित्रों और रिश्तेदारों को ज़रूर भेजें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।